इस वीडियो में मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैग्नेटिज्म पावर होती है अट्रैक्ट करने की। जैसे कि हम सब ने मैग्नेट देखा है और मैग्नेट के बारे में हम सब जानते हैं कि अगर हम मैग्नेट के सामने आयरन के पीसीज रखें या आयरन के नेल रखें तो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। और हम ये भी जानते हैं कि मैग्नेट को भी अट्रैक्ट करता है। अगर हम डिफरेंट पोल्स को रखें एक दूसरे के सामने तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और हम ये भी जानते हैं कि हम अगर सेम पोल्स रखें जैसे कि साउथ तो मैग्नेट एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर हम इसी तरीके से सेम पोल नॉर्थ रखें उसके बाद भी मैग्नेट एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब कि मैग्नेट में सलाहियत होती है अट्रैक्ट करने की, मैग्नेट में रिपेल करने की भी सलाहियत होती है। हम सब ने ये ऑब्जर्व किया है कि जब हम किसी आयरन के टुकड़े को या आयरन के नेल को मैग्नेट से दूर करते जाते हैं तो मैग्नेट का इफेक्ट उस आयरन के नेल पर कम होता जाता है। और एक वक्त ये आता है, एक डिस्टेंस ऐसा भी आता है जहाँ पर मैग्नेट का इफेक्ट बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है उस नेल पर। तो मैग्नेट के अराउंड जो रीजन होता है, एरिया होता है, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर सकते हैं, फोर्स ऑफ रिपल्जन फील कर सकते हैं, उसके बाहर फोर्स नहीं होती उस मैग्नेट की, तो उसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, जिसके अंदर मैग्नेट का फोर्स या मैग्नेट की रिपल्जन डिटेक्ट कर सकें। मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई गई हैं जो कि महज एक विजुअल टूल है। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी होती हैं पर मैग्नेटिक फील्ड रियल होती है। इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हम मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिटेक्ट करने के लिए हम कंपास यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी हैं पर मैग्नेटिक फील्ड तो रियल है, इसीलिए हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंपास को रखें तो वो रोटेट करने लगता है और वो एक पाथ बनाता है अराउंड द मैग्नेट, जिसमें उस कंपास का नॉर्थ पोल मूव करता है और उस पाथ को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पाथ। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ की। First, magnetic field lines originate from the North Pole and end at the South Pole. Magnetic field lines North Pole से start होती हैं, South Pole की तरफ जाती हैं। Second, the field is tangent to the magnetic field lines. अगर हम magnetic field lines को draw करें तो उसमें जो field का direction होगा वो tangent to the line होगा हर एक line के लिए। जितनी भी magnetic field lines हैं उसमें अगर हम tangent को draw करें तो उसका जो direction है वो field का direction है। Third, field strength is proportional to the number of lines. अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करें तो उसमें जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ लाइंस होंगी उतनी फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी और जितनी कम नंबर ऑफ़ लाइंस होंगी उतनी फील्ड वीक होगी। हमने ये कॉमनली ऑब्जर्व किया है कि कोई भी आयरन का टुकड़ा अगर मैग्नेट से दूर होता जाता है उस आयरन के टुकड़े पर मैग्नेट का अट्रैक्शन, मैग्नेट का जो इफ़ेक्ट है वो कम होता जाता है। क्यों कम होता है? क्योंकि वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कम होती जाती हैं, एक दूसरे से दूर होती जाती हैं। और जो पोल्स होते हैं वहाँ पर किसी भी मैग्नेट की जो फील्ड होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। उसका ये रीज़न है क्योंकि पोल्स पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होती हैं। और ये भी एक फैक्टर है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज हैं तो वहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। और जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन से दूर चले जाते हैं, डिस्टेंस बढ़ता जाता है, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर होती जाती हैं, क्लोजनेस उनमें कम होती जाती है, तो वहाँ पर उस मैग्नेट की जो अट्रैक्शन है वो भी कम होती जाती है। फोर्थ, फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस। मतलब कि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, भले वो कितनी ही क्लोज हों एक दूसरे के, पर ये इनका रूल है कि ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। मतलब कि हर एक फील्ड लाइन के लिए एक अलग से पॉइंट होता है मैग्नेटिक फील्ड में। फिफ्थ, फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस लूप्स। मतलब कि अगर हम एक मैग्नेट लें और उसकी फील्ड लाइंस को ड्रॉ करें तो वो एक कंटिन्यूअसली लूप बनाएंगी और वो लूप जो होगा वो बार बार बनता जाएगा, मतलब कि एंडलेस होगा।